चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन जो है हमारा 11th में का टॉपिक है। ये रिलेशन फंक्शन दोनों क्लासेस में है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो कुछ पार्ट जो है हमारे जो सीबीएसई बोर्ड या दूसरे जो स्टेट बोर्ड है उन्होंने क्या है कि रिलेशन फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ पार्ट जो है उन्होंने 11th में डाला है और कुछ पार्ट उन्होंने 12th में डाला है। तो जहाँ 11th में स्टॉप किया जाएगा उसी का आगे का पार्ट 12th में किया जाता है, यानी कि 12th में कंटिन्यू किया जाता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं 11th के टॉपिक की, जो 11th में हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है रिलेशन, दूसरा पार्ट है फंक्शन। तो फंक्शंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। रिलेशन जो है वो कनेक्टेड है हमारी सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, सेट थ्योरी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो सेट थ्योरी से रिलेटेड ही है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसके लिए रिलेशन फंक्शन हम आगे बढ़े उससे पहले हमें कुछ चीजें, उसकी कुछ बेसिक पॉइंट है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। पहला टॉपिक है हमारा इसमें ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट कोई हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं या कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं उन्हें सीक्वेंस में एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं, सीक्वेंस में रखना है हमको, तो वो कहलाता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, जो मतलब एक वेल डिफाइंड तरीके से डेफिनेशन होती है, वो होती है कि जैसे कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। एन ऑर्डर्ड पेयर जिसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एलिमेंट्स, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। यानी कि एन ऑर्डर्ड पेयर, इसका मीनिंग ये हो गया कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कि उन्हें जो हम एक फिक्स्ड ऑर्डर में रख सकते हैं। तो जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल ए और बी कोई दो सेट्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, और उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे, हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं, उन्हें अगर मैं एक पेयर में रख दूं इस तरीके से a b, जहां पे जो है a बिलोंग्स टू सेट a है और b बिलोंग्स टू सेट b है, यानी कि सेट a और सेट b से हमने एक एलिमेंट लिया है, पिक किया है, उसे अगर हम लोग इस फॉर्मेट में रख देते हैं तो इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ये जो है हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। एक बात और याद रखनी है बच्चों, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक तरीके से अगर हमको इसको प्लॉट करना पड़े प्लेन पर, टू डायमेंशनल प्लेन पर, तो जैसे हम लोग ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं ऐसे इनको भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि कोऑर्डिनेट में प्लॉट किया जाता है, जैसे 1 1 2 है, 2 1 है, तो हम उसे कैसे प्लॉट करते हैं हमने पहले भी रेक्टेंगुलर प्लेन में सीख चुका है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी प्लॉट किए जा सकते हैं आगे, जैसे कि आगे की क्लास में मैं सिखाऊंगा आपको। तो अब हम बात करते हैं जो पहला टॉपिक है हमारा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अब उस ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह है, जैसे आर डी शर्मा है या एनसीईआरटी है, हम पहले उसे सीख रहे हैं क्या। तो अब जैसे कि सपोज दैट मैंने ऑर्डर्ड पेयर तो बता दिया, अब हम यहाँ बात करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। तो a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2, यानी कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या है? आपस में इक्वल है। तो वो इक्वल तभी होंगे जब a1 किसके इक्वल हो? a2 के, एंड b1 किसके इक्वल हो? b2 के। तो a1 a2 के इक्वल होना चाहिए, b1 b2 के इक्वल होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे कहलाते हैं? इक्वल कहलाते हैं। जैसे कि 2 1 है इज नॉट इक्वल टू किसके? 1 2 के, क्योंकि पहला फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, पहला कंपोनेंट बोल सकते हो उसको, पहला कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट्स के इक्वल होना चाहिए, सेकंड के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे कि 1 1 इज नॉट इक्वल टू 3 1, यानी कि ये भी आपस में ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल होने का जरूरी है कि फर्स्ट एलिमेंट पहले पेयर का, दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 2 1 इज इक्वल्स टू किसके है? 2 1 के, यानी कि ये इक्वल है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो कैसा है? इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमारी, मैंने जैसे आपको बताया कि आर डी शर्मा में या जो हमारी बाकी की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड,
हमारा ये है कि इफ 3a minus 2 comma b plus 3 is equals to दे दिया हुआ है 2a minus 1 comma 3 2a minus 1 comma 3 फाइंड a and b। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट है इसका, ये सेकंड एलिमेंट है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, तो a और b की वैल्यू निकालिए एज यूजुअल, इक्वेट करेंगे हम लोग इसको। 3a minus 2 किसके इक्वल होगा, यहां देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। 3a minus 2 किसके इक्वल होगा, 2a minus 1 के, एंड b plus 3 किसके इक्वल होगा, 3 के। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इधर देखते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, a को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा a, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 3, तो a 3 एंड b 0 एंड b क्या आ गया, 0 आ गया। दो ऑर्डर्ड पेयर, ये देखिए आपस में इन्होंने बोल दिया था कि ऑलरेडी इक्वल है फॉर a एंड b। इसका मतलब ये है कि अगर मैं a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 0 यहां पुट कर दूं दोनों में, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप रख के देख सकते हैं, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 0 रखने पर, तो जैसे b की वैल्यू 0 में पुट कर रहा हूं, देखिए दोनों तरफ 3 आ जा रहा है, और a की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दे रहा हूं तो देखिए आ जाएगा 9 minus 2 और यहां आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 minus 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है, जो हमने सॉल्व किया है, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक है हमारी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू हमारी जो है मिस्टेक आ गई, यहाँ आ जाएगा -1 + 2 यानी कि a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। हम इसको a को इधर लेकर आएंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे तो -1 + 2 यानी कि 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब a की वैल्यू 1 आप यहां पुट करके देखेंगे, ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 - 2 यानी कि 1, और a की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके का। जैसे सपोज दैट इफ x + 3, 5 is equals to 6, 2x + 5, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड x एंड y। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x + 3 किसके इक्वल होगा बताइए, 6 के, तो x की वैल्यू 6 - 3 इट मींस 3, एंड y इज इक्वल्स टू किसके होगा, 2x + 5 के। यहां x की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, x की वैल्यू मिली 3 है, तो बताइए क्या आएगा, 6 + y, x की वैल्यू 3 आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5 - 6 यानी कि -1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसे इक्वेट करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ एलिमेंट को इक्वेट करना है, सेकंड को सेकंड के साथ एलिमेंट करना है, फिर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू वो यहां पुट कर देंगे तो हमें y का भी आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, ऑर्डर्ड पेयर जब दिए होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट कंपोनेंट्स सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट के साथ सिमिलर हो, सेकंड कंपोनेंट्स फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के साथ इक्वल हो, तो ही हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने जो है पहले सीखा कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स एक्चुअल में हैं क्या।